वॉइस हमारी आ रही है? हमारी वॉइस क्लियर है? आप लोग हमको सुन पा रहे हैं? आप लोग कुछ रिप्लाई करें अगर हमारी वॉइस आ रही हो तो। वहाँ का स्क्रीन चल रहा है कि नहीं? इंटरनल एनर्जी। और बच्चे आज इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इंटरनल एनर्जी what is the meaning of internal energy? What is general character of internal energy? इंटरनल एनर्जी जो इसका नेम है, अगर इस नेम को ही आप अपने सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो तो कोई सिस्टम ले लो आप, किसी सिस्टम का उसके अपने प्रॉपर्टी के कारण जो भी एनर्जी प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अब अपने प्रॉपर्टी की बात आ गई। एक सिस्टम अंडर ऑब्जर्वेशन की बात हम तभी करते हैं जब उस सिस्टम के अंदर कोई ऑब्जर्वेबल मैक्रोस्कोपिक यानी लार्ज अमाउंट में मैटर प्रेजेंट होता है। जब भी हम सिस्टम और थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो जो मैंने आपको शुरुआत में इंट्रोडक्शन दिया था, जो हमारी ये थर्मोडायनेमिक्स है इसमें मैटर इन बल्क डील करती है ये। तो सिस्टम में अगर मैटर है तो उस सिस्टम में उस मैटर के कारण जो भी एनर्जी प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इसलिए बच्चे हम सभी लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करते हैं? द एनर्जी associated with a system due to its properties called internal energy। बच्चे अब इसमें इंटरनल एनर्जी को इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो कि द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल energies
of a system is called internal energy. देखिए बहुत स्लो मोशन में, बट कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा एकदम आप, इसलिए मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं आपको कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन जनरल किसी को अगर बोलना हो सामने, रिप्रेजेंट करना हो जनरल में, तो आप यही कहो द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सिस्टम is due to motion of the particles present in the system. Potential energy is due to different interactions between the particles. Different interactions between the particles, that is पोटेंशियल एनर्जी. बच्चे थोड़ा इस पर ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी constitutes large number of energies like rotational energy, vibrational energy, nuclear energy, you can say atomic energy, you can say electronic energy. All these type of energies constitute potential energies. Potential energy. तो इसलिए अब यहां पर एक जनरल बात आपके दिमाग में रहेगी कि आप कह सकते हो कि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज. अब उसमें डिफरेंट टाइप्स में मैं सबको कंबाइंड कर दे रहा हूं. ट्रांसलेशनल एनर्जी ड्यू टू मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन. वाइब्रेशनल एनर्जी ड्यू टू एंड फ्रो मोशन ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल एनर्जी. रोटेशनल एनर्जी यानी कोई मॉलिक्यूल अपने सेंटर ऑफ मास से क्या करता हो, रोटेट करता हो, सर्कुलेट करता हो ऐसे, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल एनर्जी. किसी भी एटम के न्यूक्लियस की न्यूक्लियर एनर्जी, एटम के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ऑल दीज टाइप ऑफ एनर्जीज कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट इंटरनल एनर्जी. बच्चे, अब आपके दिमाग में एक बात यहां पर आ गई होगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, इस सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो इंटरनल एनर्जी है. इसका मतलब कि इंटरनल एनर्जी के एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता. इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. व्हाई? तो आपका जवाब बिकॉज it is the sum of different types of energies and all energies cannot be calculated with accuracy and certainty. That's why absolute value of internal energy cannot be calculated. Although the internal energy can be calculated by using bomb calorimeter. bomb calorimeter एक क्वेश्चन बन गया कि इंटरनल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं या कैसे मेजर कर सकते हैं. बम कैलोरीमीटर का यूज करके इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बच्चे, अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि सिस्टम के अंदर प्रेजेंट मैटर, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करने वाली है. तो साफ साफ हो गया कि यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. दूसरी बात बच्चे, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है.
इसका मतलब इसमें चेंज सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड होता है, इसलिए इसे हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि कैसे सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेट पर चला गया, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, बट केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा, इसलिए इसको बोलेंगे स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी, ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी। इसका मतलब कि अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो होगा। उसके बाद आप सभी लोग ये ध्यान रखना कि इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम के वर्क करने की कैपेसिटी को भी डिफाइन करता है। इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम के, चाहे ह्यूमन बींग्स ही क्यों ना हो, उसके वर्क करने की कैपेसिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, ये सब मैंने पूरा समरी आपको बता दिया। अब एक एक पॉइंट को आप यहां पर लेकर चलें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। आप बोलेंगे द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज called internal energy. It is the sum of kinetic and potential energies. Kinetic energy is due to motion of the particles, and potential energy is due to different interactions. And you can say potential energy is the sum of different types of energies. ठीक है बच्चे, ये बातें अब हम लोग यहां पर पेपर पर लेते हैं, तो आइए लेकर स्टार्ट करते हैं इसको। द energy of a system due to its properties is called internal energy. Full stop. It is denoted by U and is expressed in different units like calorie, kilocalorie, जूल, किलो जूल, etc. ठीक है, ये हमने डेमोन्स्ट्रेशन और इसके यूनिट के बारे में आपको हल्का सा मैंने एक कंडीशन बता दिया, इंटरनल एनर्जी की ये कहानी। अब उसके बाद अब इसको ले आओ डिफरेंट पैरामीटर्स पर। इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल energies. It is the sum of kinetic and potential energies. Full stop. The kinetic energy is due to motion and the
potential energy is due to different interactions. Different interactions. In other words, we can say that the internal energy is sum of different types of energies. Different types of energies. इतना लिख करके मेरे को बताइए, रिप्लाई करिए फट से। ओके, आइए अब इसी को एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करिए। U इज इक्वल टू E टी प्लस EV प्लस ER प्लस EA प्लस EE प्लस EN प्लस डॉट डॉट कर छोड़ दीजिए आप। ये है एक जनरल फॉर्मूला इंटरनल एनर्जी का। इसमें बच्चे ET, EV, ER, EA, EE, EN, इनका मीनिंग लिख लीजिए आप। इनका मीनिंग क्या है? इसको कहते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी, इसे कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी, इसे कहते हैं रोटेशनल एनर्जी, इसे कहते हैं एटॉमिक एनर्जी, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इसे कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। बच्चे मैं सबका मीनिंग समझा देता हूं, हर चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने साइड में अगर मन करेगा तो आप लिखते चलिएगा। मैं सबका मीनिंग समझा देता हूं। देखिए, ट्रांसलेशनल एनर्जी का मीनिंग ये हो गया कि कोई पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है वो, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन के कारण जो उसकी एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है। वाइब्रेशनल एनर्जी का मतलब हो गया कि दो आइटम के बीच कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ठीक है बच्चे, और दोनों आइटम टू एंड फ्रो ये मोशन करते हैं। टू एंड फ्रो मोशन यानी एक दूसरे से दूर भी जाएं फिर करीब आए, इसको कहते हैं हम लोग वाइब्रेशन, और इस एनर्जी को कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी, यानी एनर्जी
ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ टू आइटम्स, वाइब्रेशन ऑफ टू आइटम्स इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में दो आइटम के बीच का जो वाइब्रेशन होता है दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन, और उस मोशन या उस एनर्जी को हम कहेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी का मतलब एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल आइटम, एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल आइटम। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का मतलब एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। और En न्यूक्लियर एनर्जी यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस की एनर्जी। वो पूरा आपका देखिए, ये पूरा इंटरनल एनर्जी का एक पार्ट आपके पास आ गया, ये इंटरनल एनर्जी का पार्ट आपके पास आ गया, ये ध्यान में रखेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या है। फीलिंग आ गई होगी, बोले जरा एक बार रिप्लाई करिएगा कि जो इंटरनल एनर्जी का मैंने थीम बता दिया, अब थीम आपके दिमाग में बैठ गया कि नहीं, कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, रियल में आप महसूस कर पा रहे हो कि नहीं? ओके, चलिए तब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यू। अब इसी में सब पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे, जितना मैंने आपको लेक्चर में बताया वो सभी पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉइंट वन, पॉइंट वन, it is the energy of a system, it is the energy of system due to its properties, due to its properties. Number two, it is sum of different types of energies, ऊपर लिखा गया है। नंबर थ्री, it is an extensive property, it is an extensive property because its magnitude depends on the amount of matter present in the system, present in the system. Number four, it is a state function, it is a state function because its change depends, its change depends only on initial and final states of system, but not on the paths through which the final state is
अचीव्ड, यानी ये उस पाथ पर डिपेंड नहीं करता जी जिससे फाइनल स्टेट में सिस्टम कन्वर्ट हो जाता है, केवल और केवल ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। इस पॉइंट में थोड़ा आगे बढ़ाइएगा और लेट U1 बी द इंटरनल एनर्जी इन इनिशियल स्टेट and U2 be the internal energy in final state. Final state. Then change in internal energy del U is equal to U2 minus U1. Del U is equal to U2 minus U1. यानी बच्चे केवल आपको क्या देखना, इनिशियल और फाइनल स्टेट देखना है, आपको हिस्ट्री नहीं देखनी है कि सिस्टम इनिशियल से फाइनल में कैसे गया। नो मैटर इनिशियल में क्या था, फाइनल में क्या है, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका 5वां नंबर इंटरनल एनर्जी का, एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज इन आइसोथर्मल, शायद याद होगा आपको, आइसोथर्मल प्रोसेस, isothermal process, the change in internal energy is zero, that is del U is equal to zero। तो आपसे पूछा जाए क्यों ऐसा, तो बोलेंगे आप कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, यानी इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, इसलिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। नंबर 6, इन साइक्लिक प्रोसेस the change in internal energy is zero, that is del U is equal to zero। कल बात को समझाया था मैंने, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब हो गया सिस्टम डिफरेंट पाथ से होता हुआ अपने ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न हो जाए, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। अब जब अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, इसका मतलब कि इनिशियल स्टेट जो था वही इसी स्टेट में रिटर्न हो गया, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो इनिशियल स्टेट में थी रिटर्न होने के बाद वही रह जाएगी। तो U2 और U1 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, तो U2 और U1 की वैल्यू अगर इक्वल हो गई तो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू डेल्टा U आप लिखते हो, दैट वुड बी इक्वल टू जीरो। इसलिए इंटरनल एनर्जी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस वुड बी जीरो, ठीक है। उसके बाद अगला कैरेक्टर, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड,
कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, but cannot be calculated because it is the sum of different types of energies, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज, इतना लिख करके भी काम चला सकते हो आप कि इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज का क्या है, सम है, और डिफरेंट टाइप के एनर्जीज को एक साथ विथ एक्यूरेसी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। Number 8, the internal energy can be calculated by using bomb calorimeter, bomb calorimeter formula, bomb calorimeter formula वो क्या है, del U is equal to C into del T into capital M upon W small w. This formula can be used to calculate, देखो ऊपर बच्चे चेंज टेम्परेचर लगा हुआ है तो स्वाभाविक है इंटरनल एनर्जी चेंज आपको यहाँ मिलेगा, जब टेम्परेचर टी रहेगा तो इंटरनल एनर्जी यू लिखेंगे, और जब टेम्परेचर डेल्टा टी हो जाएगा तो वहाँ पर इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा यू हो जाएगी, स्वाभाविक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेगा तो डेल्टा यू भी चेंज, यानी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, वो चेंज होगी। ठीक है, यहाँ पर देखें, वेयर सी हीट कैपेसिटी ऑफ बम कैलोरीमीटर विथ वाटर, यहाँ सीधे लिख दो कैलोरीमीटर कैलोरीमीटर, उसमें क्या भरा रहेगा, वाटर, विथ वाटर, डेल्टा टी, यहाँ पर राइज है, ये राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, एम मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल डब्ल्यू mass of substance, mass of substance। देखो बच्चे थोड़ा सा ध्यान दो, मूल कॉन्सेप्ट पढ़े हो, इतना आप लिख लीजिए, लिखकर मेरे को रिप्लाई करिए, तो फट से लिख करके मेरे को रिप्लाई करो फट से। ओके, और जरा देखो इस वाले फार्मूले को, डेल यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल टी अपान स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल एम लिख सकते हो कि नहीं,
प्लीज रिप्लाई एस और नो। क्या ऐसे इसको लिख सकते हो कि नहीं? क्या इस फार्मूले को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? आपका जवाब ही मेरा अगला स्टेप होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ओके बच्चे जरा बताओ, ये देखो फार्मूला लिखते हो, मास अपान मोलर मास, क्या होता है? ये मोल होता है कि नहीं? ये भी आप रिप्लाई करें, एस या नो, एस या नो रिप्लाई करिए। मास अपान मोलर मास, ये मोल होता है कि नहीं? मोल होता है, ये मोल होता है। अब जरा ध्यान से समझिएगा इसको। डेल यू इज इक्वल टू सी, हीट कैपेसिटी लिखा मैंने, तो इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन। डेल्टा टी की यूनिट होती है क्या? केल्विन। और ये क्या है जी? ये हमारा हो गया मोल। अब बताओ, ये तो कैंसिल हुआ, तो डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी की यूनिट क्या आ गई? जूल पर मोल बच्चे, जूल पर मोल आ गई इंटरनल एनर्जी की यूनिट। चाहे चेंज की बात करो, है तो एनर्जी हो, जूल पर मोल, जूल पर मोल ये आ गई इंटरनल एनर्जी की यूनिट। ठीक है, इस फॉर्मूला जो पहला वाला फॉर्मूला लिखा गया है उसको ध्यान रखेंगे, न्यूमेरिकल उस पर मिल सकता है। ठीक है, उसको आप ध्यान में रखिएगा, वो न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। कंप्लीट। ओके, ये रहा इंटरनल एनर्जी की कुछ आपके पास हमने कहानी रख दिया। इंटरनल एनर्जी क्या है और इंटरनल एनर्जी का आप क्या करेक्टर डिफाइन कर सकते हो। इस तरीके से देखो, इंटरनल एनर्जी का केवल कुछ चीजें जो है वो फार्मूले सब छोड़ करके आप एक बात दिमाग में हमेशा रखना कि इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का अपना इंटरनल असेसमेंट है। इसलिए बच्चे इसके लिए एक नाम और यूज करते हैं, इंटरनल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक एनर्जी। क्या? इंट्रिंसिक एनर्जी। तो आप अगले पॉइंट में, अगले करेक्टर में लिख लेना, इट इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक एनर्जी। नंबर जो भी आपका हो, नंबर 9, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड intrinsic energy, it is also called intrinsic energy, यानी internal energy is also called intrinsic energy. ओके, आज ये आपका टॉपिक इंटरनल एनर्जी द एंड। उसके बाद और आगे अब और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। अब यहाँ पर पहले आपको हम कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बताएंगे, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क बताएंगे। जब इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाएगा, तब हम लॉज स्टार्ट करेंगे, तब वहाँ पर हम लोग लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।